शक्ति यानी पावर, कुछ लोग इसे इतनी आसानी से पा लेते हैं जबकि दूसरे पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसका जवाब मेहनत में नहीं बल्कि खेल के नियमों को समझने में छिपा है। आज हम शक्ति के ऐसे ही 16 गुप्त नियमों को समझेंगे। ये बात आपने भी जरूर नोटिस की होगी, है ना? अपने ऑफिस में, समाज में, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी कुछ लोग हैं जो हमेशा आगे रहते हैं, जबकि जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं वो अक्सर पीछे ही रह जाते हैं। तो फर्क यही है, एक तरफ है सिर्फ कड़ी मेहनत जो बस थका देती है, और दूसरी तरफ है स्ट्रैटेजी यानी खेल को समझने की कला। पावर का खेल आप जानिए सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्टनेस से जीता जाता है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल किताबों में से एक, द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 16 नियमों की। लेकिन हाँ, एक वार्निंग जरूरी है। ये नॉलेज, ये ज्ञान एक दो धारी तलवार जैसा है। सही इस्तेमाल किया तो ये आपको टॉप पर पहुंचा देगा, लेकिन गलत इस्तेमाल आपको बर्बाद भी कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से। ये है अपनी पब्लिक इमेज को मास्टर करना। मतलब ये समझना कि दुनिया आपको देखती कैसे है, क्योंकि आपकी रेप्यूटेशन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो इसमें 3 खास नियम आते हैं। पहला, नियम 1, अपने मास्टर से बेहतर कभी मत दिखो। इसका सीधा सा मतलब है अपने बॉस या सीनियर को कभी इनसिक्योर फील मत कराओ, वरना वो आपका रास्ता रोक देंगे। फिर है नियम 5, प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। आपकी साख पर एक छोटा सा दाग भी आपको कमजोर बना सकता है, तो इसकी हिफाजत हर कीमत पर करनी है। और तीसरा, नियम 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो, क्योंकि गुमनामी में कोई पावर नहीं होती। लोग आपको जाने, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए, पर नजरों में रहना जरूरी है। ये बात पहले नियम का पूरा सार है। असली पावर दिखावे में है ही नहीं, बल्कि इसमें है कि आप अपनी काबिलियत को स्ट्रेटेजिकली छुपाएं और सही वक्त पर इस्तेमाल करें। ओके, तो इमेज तो बन गई, अब अगला कदम है उसे बनाए रखना। और इसका सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है? कम बोलना। ये पिलर हमें सिखाएगा कि कैसे अपने शब्दों को कंट्रोल करके पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके भी 3 मेन नियम हैं। नियम 3, अपने इरादे हमेशा छुपाओ। सोचो, अगर लोगों को पता चल गया कि आप क्या करने वाले हैं तो वो आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, है ना? इसलिए मिस्ट्री बनाए रखो। फिर है नियम 4, जरूरत से हमेशा कम बोलो। जितना ज्यादा बोलेंगे गलती करने का चांस उतना ही बढ़ेगा। कम बोलने से आप पावरफुल और मिस्टीरियस लगते हैं। और तीसरा, नियम 14, दोस्त बनकर रहो पर काम एक जासूस की तरह करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही पावर है। सवाल पूछो, ध्यान से सुनो, ताकि आप दूसरों की कमजोरियां और इरादे जान सको। ये इक्वेशन हमेशा याद रखना, मौन बराबर शक्ति। शब्दों से आप साधारण लग सकते हैं, लेकिन खामोशी वो आपको असाधारण बनाती है। एक ऐसी आभा बनाती है जिससे लोग समझ नहीं पाते और इसलिए आपसे थोड़ा डरते भी हैं। पावर का तीसरा पिलर है दूसरों से अपने लिए काम करवाना। देखिए, असली पावर सब कुछ खुद करने में नहीं है। असली पावर तो दूसरों के टैलेंट और उनकी मेहनत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में है। वही कहते हैं ना, वर्क स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। तो इसका एक पूरा प्रोसेस है। स्टेप 1 यानी नियम 9, बहस मत करो, एक्शन से जीतो। आपके रिजल्ट्स खुद बोलेंगे। स्टेप 2 यानी नियम 7, दूसरों से काम करवाओ और क्रेडिट खुद लो। हाँ, इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचते हैं। स्टेप 3 नियम 13, जब मदद मांगो तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट की बात करो, दया की नहीं। और आखिर में स्टेप 4 और 5 यानी नियम 11 और 8, लोगों को खुद पर इतना डिपेंड कर दो कि वो आपके पास आने पर मजबूर हो जाएं। असली कंट्रोल यही है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहस करने से सिर्फ दुश्मनी बढ़ती है, लेकिन जब आप रिजल्ट्स दिखाते हैं तो लोगों के पास आपकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। आपके काम का सबूत किसी भी तर्क से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। और अब आते हैं आखिरी पिलर पर। यह पावर गेम का शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है, दोस्त और दुश्मन। ये समझना बहुत जरूरी है कि किस पर भरोसा करें, किससे दूर रहें और किसे पूरी तरह से खत्म कर दें। यहाँ एक बहुत गहरा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। नियम 2 कहता है कि दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि वो आसानी से आपसे जलने लगते हैं और धोखा दे सकते हैं। और दूसरी तरफ है नियम 15, जो कहता है कि अगर कोई दुश्मन है तो उसे पूरी तरह से कुचल दो। आधी अधूरी लड़ाई छोड़ना फ्यूचर में आपके लिए और बड़ा खतरा बन जाएगा। और इस पिलर का आखिरी नियम, अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल करना। सही कहा है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। थोड़ी दूरी बनाने से आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू दोनों बढ़ती है। हमेशा याद रखें, कमी ही मूल्य पैदा करती है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ये है पावर के वो 4 पिलर। पहला, अपनी पब्लिक इमेज को मास्टर करना। दूसरा, कम बोलने की पावर। तीसरा, दूसरों से अपने लिए काम करवाना। और चौथा,
दोस्तों और दुश्मनों के बीच बैलेंस बनाना। लेकिन ठहरिए, ये तो 48 में से सिर्फ पहले 16 नियम थे। पावर का असली खेल तो अभी बाकी है। अभी 32 और नियम हैं जो आपको सिखा सकते हैं कि तो अगर आप चाहते हैं कि हम बाकी के नियम भी इसी तरह डिटेल में समझाएं, तो बस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए पार्ट 2। आपके कमेंट से ही हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। और जाते जाते एक आखिरी बात हमेशा याद रखिएगा, शक्ति सिर्फ ताकत से नहीं आती, असली शक्ति इंसानी स्वभाव को समझने से मिलती है।